हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITI बिहार। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ITI के छात्रों के लिए रिक्वायरमेंट आई है, तो उसके ही बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि इस रिक्वायरमेंट में ITI के किस ट्रेड के छात्रों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये आई है NIELIT की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्वायरमेंट का लास्ट डेट है वो है 31/10/2023 और ये शुरू हुई थी 2/10/2023 से। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको ITI से किस छात्रों का यहाँ पे मौका दिया गया है और यहाँ पे कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी चाहिए और एग्ज़ाम कब होगी, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो पोस्ट है ड्राफ्टमैन C, जिसका यहाँ पे लेवल 5th रहने वाला है, तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक प्लस ITI सर्टिफिकेट 2 इयर्स हैविंग स्ट्रीम मैकेनिकल। तो आपको ड्राफ्टमैन C में आवेदन करने के लिए मैट्रिक और ITI 2 इयर्स का मैकेनिकल ट्रेड से होनी चाहिए। और इसमें आवेदन करने से पहले आप अपना एक्सपीरियंस भी देख लीजिए। तो जैसे कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें एज लिमिट 27 इयर्स है और सिलेक्शन प्रोसेस राइट एंड फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होगी। तो दोस्तों, इसमें ITI के छात्रों के लिए मौका दिया गया है मैकेनिकल ट्रेड से, जिसमें 6 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो कितने पोस्ट है तो वो सब लास्ट में बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, तो वीडियो में बने रहें। दूसरा है लैब असिस्टेंट B। तो लैब असिस्टेंट B में पे लेवल 4th रहने वाला है और आपको इसमें आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इंटर और मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आप इंटर से आवेदन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और मैट्रिक से आवेदन कीजिएगा तो आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसमें भी आपका एज लिमिट 27 इयर्स रहनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस राइट एंड टेस्ट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा होगी। और तीसरा है लैब असिस्टेंट A और इसमें पे लेवल 2 रहेगा। तो इस पोस्ट में आपको आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको इंटर मैट्रिक्स रहने से आवेदन कर सकते हैं और अगर आप इंटर से आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और आप मैट्रिक से आवेदन करते हैं तो आपको 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए और सेम है एज लिमिट और लिखित परीक्षा है सिलेक्शन प्रोसेस। तो लैब असिस्टेंट B में यहाँ पे ITI वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंटर और मैट्रिक स्टूडेंट कर सकते हैं आवेदन। तो चौथा है ट्रेड्समैन B। तो ट्रेड्समैन B का पे लेवल है 2। तो इसमें आवेदन करने के लिए मैट्रिक प्लस ITI सर्टिफिकेट 2 इयर्स ड्यूरेशन हैविंग स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ट्रेड्समैन B के पोस्ट के लिए आप आवेदन करने के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास ITI के 2 इयर्स का कोर्स जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और एज लिमिट 27 इयर्स है और सिलेक्शन प्रोसेस है लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट।
तो इसमें भी ITI छात्रों का मौका दिया गया है। तो 5वां है हेल्पर बी। तो हेल्पर बी का पे लेवल 1 होगा और इसमें सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए और इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिट है 27 ईयर्स और लिखित परीक्षा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन सी और ट्रेड्समैन बी ये दोनों में ITI छात्रों का रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहला में मैकेनिकल ट्रेड से और ट्रेड्समैन बी में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए। तो और आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे ड्राफ्टमैन सी और लैब असिस्टेंट साउथर्न और नॉर्थर्न की तरफ से टोटल वैकेंसी 5 और 5 है, जिसमें अनरिजर्वेड के लिए ड्राफ्टमैन सी में 4 पोस्ट हैं और OBC में 1 सीट है। और लैब असिस्टेंट ए के लिए नॉर्थर्न में 5 सीट टोटल वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 1 सीट और OBC के लिए 4 सीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैब असिस्टेंट बी के लिए साउथर्न, नॉर्थर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न सभी तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें 5-5 सीट है और अनरिजर्वेड के लिए सभी में 2-2 सीट हैं और 3 सीट है वेस्टर्न में। तो SC के लिए 1 सीट है और नॉर्थर्न में भी 1 सीट है SC के लिए और ईस्टर्न में 1 सीट है SC के लिए और ST के लिए 1 सीट है ईस्टर्न के लिए और OBC के लिए 2 सीट है साउथर्न में और 2 सीट है ईस्टर्न में और 1 सीट है वेस्टर्न में। तो ये साउथर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न ये किन शहरों से हैं वो सब डिटेल से बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो EWS के लिए आपको 2 सीट है नॉर्थर्न में लैब असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्समैन बी के लिए पोस्ट आप देख सकते हैं कि साउथर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न सभी जगह से 8, साउथर्न से 8, नॉर्थर्न से 8 और ईस्टर्न से 5, वेस्टर्न से 5, टोटल 26 सीट्स हैं ट्रेड्समैन बी के लिए। और इसमें भी आप देख लीजिए इसमें कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं। तो चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड। हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए किस सीट के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यहाँ पे एज लिमिट में आपको छूट भी दी जाएगी SC ST वालों के लिए, OBC के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको छूट दी जा रही है एज लिमिट में। और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको शुरू में ही बता दिए थे कि ये 2/10/2023 से शुरू हुई थी और इसका लास्ट डेट है 31/10/2023। तो आप समय रहते ही आवेदन कर दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कितना फ़ी लगने वाला है तो वो भी जान लीजिए। SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है और जनरल एंड ऑल अदर्स कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ ही लगने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए कितने क्वेश्चन आपको आएंगे, किस सब्जेक्ट से और किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि ड्राफ्टमैन सी एंड ट्रेड्समैन बी और लैब असिस्टेंट बी एंड ए ये सभी का सेम सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मैं एक का बता दे रहा हूँ, जैसे ड्राफ्टमैन सी एंड ट्रेड्समैन बी के लिए तो टोटल आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें इंग्लिश से 7 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 7 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 8 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ से 8 क्वेश्चन। और आपका
एग्ज़ाम का जो समय रहेगा ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। तो ये सभी पोस्ट के लिए सेम सब्जेक्ट रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम मार्क्स रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी रहेगा, जो कि 0.25 मार्क्स हैं। तो आप एक गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स का रॉन्ग आंसर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ITI के छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है, लेकिन जो भी आप में से एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कीजिए और एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए। तो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको डिटेल से समझाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो